हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास। बलराम क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीओ अर्थात क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो अभी झारखंड में इसका थोड़ा सा न्यूज़ चल रहा है कि इससे रिलेटिव एग्ज़ाम होने वाला है या कुछ अपडेट आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने भी थोड़ा सा इसको, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि अपडेट दे दूं कि कब तक वो आने का संभावना है और कब तक में इसका फॉर्म फिलअप होगा, कितने दिनों लगेगी, क्या प्रोसेस है, उसका योग्यता क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ताकि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं कि इससे मतलब क्या क्या हो संभावना है कि सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है, क्या आने के चांस है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं वीडियो लाया हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा जान सके कि आखिर ये फॉर्म क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और सिलेबस भी क्या क्या हो जाएगा और उसका सैलरी क्या है। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं अपडेट देने के लिए आप लोग ले आया हूँ। और जब इसका नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल रूप से झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड झारखंड सरकार के द्वारा जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो फिर मैं आपको वो पीडीएफ के थ्रू सारा बढ़िया से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप थोड़ा सा पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है बीओ का नोटिफिकेशन अर्थात क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो क्या होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं लिख दे रहे हैं आपको, प्रखंड प्रखंड शिक्षा शिक्षा पदाधिकारी पदाधिकारी, ठीक है। तो ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पे है। आखिर ये मतलब होता क्या है कि आपके जैसे प्रखंड लेवल पे जो एजुकेशन का जो तरीका, स्कूल जो जितने भी सरकारी स्कूल है तो वो सब स्कूल में एक्टिविटी, मतलब बच्चों के क्या एक्टिविटी है, बच्चों का पढ़ाई का स्तर क्या है, उसमें क्या इम्प्रूव है, खाना क्या प्रोसेस क्या है, तो ये सब का जांच पड़ताल करना जो है ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का काम है। तो इसी का जांच पड़ताल के लिए ये इसको नियुक्ति किया गया है और इसका ऑफिस मतलब कि वैकेंसी जल्द ही आने वाला है। वैकेंसी जल्द ही आने आने की संभावना है क्योंकि थोड़ा कुछ ही महीना हो सकता है, जनवरी या फरवरी के बीच में, अभी तो जनवरी है तो हो सकता है जनवरी या फरवरी के बीच में इसका संभावना है कि नोटिस आ जाए। तो इसी के रिगार्डिंग चलिए थोड़ा सा कुछ कर देते हैं। तो इसमें मान लेते हैं न्यूनतम योग्यता क्या है, ये भी है। तो इसका न्यूनतम योग्यता क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इसका योग्यता देख लेते हैं, न्यूनतम योग्यता क्या होना होगा, ठीक है। तो देखते हैं न्यूनतम योग्यता क्या हो सकता है संभावना। तो इसमें एक होता है कि मतलब कि आपका न्यूनतम योग्यता में या तो आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट और बीएड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं मांगा, बस आप ग्रेजुएट हैं या बीएड किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो ग्रेजुएट में क्या क्या होना चाहिए, मतलब जैसे कि आप तो बीए किए हुए हैं, ठीक है, या फिर बीसीए किए हुए हैं, बीसीए किए हुए हैं या बीबीए किए हुए हैं या एलएलबी किए हुए हैं, ठीक है। तो इतना यदि किए हुए हैं और उसके साथ में जैसे कि बीएड किए हुए हैं, मान लो ये ग्रेजुएशन और बीएड किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बीएड का जो प्रोसेस होता है आगे बता दे रहे हैं, जैसे बीएड, ठीक है। तो बीएड जो होता है, बीएड का 3 स्टेप है। एक है 1 वर्षीय होता है, एक 1 ईयरली होता है, एक 1 ईयर का होता है, ठीक है। एक होता है फिर 2 वर्षीय होता है और एक होता है क्या बोलते हैं 4 वर्ष के लिए। तो इसमें क्या होता है स्पेशल एजुकेशन होता है, तो ये होता है 4 वर्षीय वर्षीय योग्यता। ये मतलब क्या होता है ना, ये स्पेशल स्पेशल में आता है, स्पेशल में आता है ये। तो आपको बता देते हैं इसमें क्या है, शिक्षा की योग्यता को कैसे मतलब जांचना है, जांच पड़ताल करना है। यदि आप बीएड कर लिए तो आप तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होंगे, तो इसी के थ्रू से इसमें बीएड को ऐड किया गया है। और जिनका बीएड क्लियर है तो आराम से इसके लिए एलिजिबल है। बीसीए से बीसीए होना भी चाहिए, बीए होना चाहिए और जो ऊपर मैंने बताया है वो सभी उसका प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। आप आते हैं इसका पहले एज, एज का क्या क्या कैटेगरिया हो सकता है। तो एज में देख लेते हैं कि एज कितना होना, तो मिनिमम एज आपका होना चाहिए 21, ठीक है। अभी तो ऑफिशियल नोटिस नहीं है बट ये संभावना है कि मिनिमम एज 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम मान लीजिए लगभग
कितना 42 to 45 के आसपास होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम होगा 21 और मैक्सिमम मान लीजिए 42 to 45 के अप्रोक्स संभावना है कि इतना हो सकता है। ठीक है, और जब नोटिस आएगी तो उसमें फिर आपको अपडेट कर ही देंगे। आप देख लेते, मान लेते इसका सिलेबस क्या है, ये भी तो है कि आखिर आप मतलब पहले से आप एक्टिव रहे कि आपको पढ़ना क्या है, थोड़ा सा आप जागरूक रहे इसके रिगार्डिंग। तो चलिए इसमें थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला देख लेते हैं। पहला में आपको होगा जो पेपर 1 रहेगा, पेपर वन में रहेगा रीजनल पेपर। रीजनल पेपर रहेगा मतलब कि क्षेत्रीय भाषा, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय, इसको बोला जातीय या जनजातीय भाषा। तो जनजातीय भाषा, जनजातीय भाषा। अब जैसे जनजातीय भाषा में क्या हो जाएगा, जैसे जनजातीय भाषा में क्या हो जाएगा, खोटा, खोटा हो गया झारखंड का, फिर मुंडा हो गया, उराव हो गया, कुरमाली हो गया, पंचगन्ना हो गया, नागपुरी हो गया। तो ये सब जितने भी मतलब कि रीजनल है, ठीक है, तो वो इसका अंतर्गत में आ जाएगा फर्स्ट में। और जो इसका मार्क्स का कैटेगरी रहेगा ये 100 मार्क्स का रहेगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब पेपर 1 जो रहेगा ये शायद क्वालिफाई रहेगा। पेपर 1 जो रहेगा ये क्वालिफाई रहेगा, इसमें क्या होगा, मार्क्स ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा। तो ये चीज़ भी आप नोटिस रखिए, ध्यान दीजिएगा कि पेपर 1 जो रहेगा वह क्वालिफाई रहेगा। और इसको जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट जो कराएगा, कौन कराएगा, जेएसएससी करवाने वाला है। तो एग्ज़ाम करवाएगा इसको जेएसएससी करवाएगा, जो जेएसएससी। और इसका जो प्रोसेस होगा एक ही स्तरीय पे होगा, मतलब कि क्या है, एग्ज़ाम जो होगा एक ही बार आपका, एक ही बार में एक बार होगी, एक बार एग्जाम होगी और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीबी वगैरह होगा और उसका सिलेक्शन होगा। तो मतलब इसका एग्जाम का पैटर्न है, एक बार आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब होगा वो होगा, बस आपको एग्जाम एक ही बार देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा वैकेंसी आया है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान दीजिए और उसमें अच्छा से तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि जल्दी नोटिफिकेशन आने के बाद हो सकता है प्रोसेस भी जल्दी हो जाए, फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। और इसमें वैकेंसी तो अच्छा खासा चांस है कि ज़्यादा आएगा। और इसमें एक और ये बातें है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का बीएड जो बोल दिया है, तो बीएड बहुत कम ही रहेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा मौका मिला है। अब इसके बाद देख लेते हैं, चलिए पेपर 2 में देख लेते हैं। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में आपका रहेगा जनरल नॉलेज। ठीक है, मतलब सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान, सामान्य 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 ज्ञान रहेगा। और उसके साथ एक रहेगा इसके साथ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में भी ज्ञान रहना, तो कंप्यूटर भी इसमें रहेगा ऐड। ठीक है, कंप्यूटर रहेगा और इसका भी रहेगा क्या, 100 मार्क्स का रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पेपर 2 जो रहेगा ये मेरिट मार्क्स रहेगा, तो इसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। तो पेपर 2 में जनरल सामान्य ज्ञान रहेगा और कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा, ये आपका जो बनेगा ये मेरिट बनेगा इसी से। और एक आता है 3rd नंबर, ये पेपर 3 आएगा, पेपर थर्ड में क्या रहेगा, आपको शिक्षा शास्त्र, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रहेगा शिक्षा शास्त्र। ठीक है, क्या रहेगा, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा का सिद्धांत, इसमें रहेगा शिक्षा का सिद्धांत। इसी को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लगभग तो जीके जो पेपर 2 तो आदमी लोग जीके जनरल ज्ञान को, जनरल नॉलेज को तो अपना अपना नॉर्मल कवर कर ही लेगा, कंप्यूटर भी नॉर्मल कर ही लेगा। बट बीएड में है ना, बहुत लोग रहता है कि रेगुलर नहीं पढ़ा, जो रेगुलर पढ़ा उसको तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा शिक्षा शास्त्र क्या है, इसमें तो अच्छा कर ही लेगा। बट जिसने भी शिक्षा शास्त्र नहीं पढ़ा, इरेगुलर होके या थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया है, बट कैसे भी करके एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, तो जिसको ये इसमें उसको प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप लोग इस पे शिक्षा शास्त्र में अच्छा से उसको फोकस कीजिए, क्योंकि ये मेरिट बनाएगा। और ये भी जो रहेगा ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैं पेपर 1, 2, 3 तीनों का अपना यूट्यूब चैनल पे इसका रिगार्डिंग वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। और झारखंड का भी क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा ही कुछ ना कुछ,
तो वो चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि झारखंड के एग्जाम है तो इतना तो फिक्स है कि झारखंड का क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है, देने का चांस है। और इसका चलिए आप ये देख लेते हैं कि इसका क्या बोलते हैं, सैलरी का क्या कैटेगरिया है। तो सैलरी में देख लेते हैं, आपका सैलरी लगभग कितना है, स्टार्टिंग रहेगा 9,300 से मान लीजिए 34,800, इसके बीच में मतलब स्टार्टिंग रहेगा कि 9,300 से लेकर इतना इतना तक जा सकता है। उसके बाद ये जो है 6 वेतन पे मतलब क्या बोलते हैं, छठा नंबर ये पे लागू पे है। अभी हो सकता है इसमें फिर बदलाव करके सैलरी बढ़ भी सकती है। तो और कुछ नहीं, बस इतना ही अपडेट देने आया हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम, और ये तो झारखंड में ये एग्ज़ाम बहुत पहले एक बार हुआ था, कब हुआ था, 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था, जिसमें से उस समय बहुत 600 का आसपास मतलब 700 का आसपास उस समय कर्मचारी को लिया गया था, जिसमें से बहुत लोग रिटायर हो गया है, लगभग 600 का आसपास तो कर्मचारी लोग रिटायर हो गया, 100 बचा हुआ है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी रिक्त स्थान को पूर्ति करने का कोशिश किया है सरकार कि जल्दी से जल्द हो जाए। यूपी में भी ये सब एग्जाम हो चुका है, तो आप थोड़ा उससे मतलब कि हम यूपी में जो एग्जाम हुआ है ये वाला क्या बोलते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का यूपी पे ये एग्जाम हुआ, तो इसका प्रीवियस का कि शिक्षा शास्त्र का जो क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा शास्त्र जो शिक्षा विज्ञान वाला रहेगा, उससे क्वेश्चन जो रहेगा शिक्षा शास्त्र का सिद्धांत से क्वेश्चन जो यूपी का, क्या कि शिक्षा शास्त्र तो सब जगह सेम ही है, तो उसका क्वेश्चन अभी फिलहाल मैं 2-4 दिन के अंदर में PYQ को स्टार्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो आप इससे इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, आप कितना कर रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, ताकि मैं PYQ के द्वारा आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप थोड़ा सा अपडेट हो जाइएगा इसमें। और एक ये भी बता देते हैं, और जो एग्जाम का इसमें पैटर्न रहेगा ये बहुविकल्प रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, ये बहुविकल्प रहेगा, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, जिसमें संभावना है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स का भी संभावना है। अभी तो जब तक ये नहीं आता है तो उसमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, आने के बाद मैं एक बढ़िया सा नोटिस उसके साथ अपडेट कर दूंगा। बस इतना ही है। तो आपको कुछ दिन के अंदर में मैं PYQ शिक्षा शास्त्र का PYQ स्टार्ट कर दूंगा, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बस इतना ही आप लोग को अपडेट देना था, तो चलिए बस इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगला वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।